प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा अतीत अर्थात इतिहास अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब ए नंबर पर है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरे नंबर बी पर है लिटन रिपन, फिर है कर्जन इरविन। डी नंबर पर है वारेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। तो ये दो नाम हैं। तो इसका सही है ए। प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न दूसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक ए चार्ल्स डार्विन, बी मैक्स मूलर, सी जेम्स मिल और डी जेम्स रेनल। तो इसका सही उत्तर है जेम्स मिल। प्रश्न तीसरा है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला है पाश्चात्यीकरण, समाजीकरण, उपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण। तो इसको बोलते हैं औपनिवेशीकरण। चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाता है पुस्तकालय, अभिलेखागार, प्रयोगशाला और संग्रहालय। इसका सही उत्तर है अभिलेखागार। प्रश्न पाँचवा है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद होती है? तो यह 10 वर्षों के अंतराल के बाद होती है। अभी कोरोना काल से नहीं हुई है, 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अब प्रश्न छठवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। तो कैप्टन जेम्स रेनेल ने बनाया। दूसरा खालिस्तान है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। तो यह थे नॉर्थ वाटर ब्रिज, फॉरेस्ट फ्रेशर, स्कॉटलैंड के। अगला है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1854 को। डी नंबर पर है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो 1773 ईस्वी में बने। प्रश्न 7वां, इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा गया है? तो इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के तत्वों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक विकास का युग माना जाता है। अगला है, सुलेख नवीश किसे कहते हैं? तो सुलेख नवीश वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो इसमें हम सरकारी दस्तावेज, प्राचीन जो अभिलेख होते हैं, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों की निजी अभिलेख आदि हम लेखागार में देख सकते हैं। प्रश्न अगला है 10वां, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इतिहास को तारीखों से जोड़ सकते हैं। इस जोड़ों का मुख्य कारण किसी युद्ध और बड़ी से बड़ी घटना को, विवरण को इतिहास माना जाता है। प्रश्न 11वां, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुआ? छपाई की तकनीक प्रसार में संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा स्थानीय बाजार
के बिकने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जानकारी, विभिन्न मुद्दे जो हैं वो लोगों तक पहुंचने लगे, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। 12वां है औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक देश दूसरे देश के दबाव से वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। 13वां प्रश्न है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुआ। तो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी के संचालन से भारतीय जनता के कई महत्वपूर्ण लाभ हुए, जिनमें शामिल हैं यातायात की सुविधा, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगिकीकरण में मदद, सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन, आपातकालीन सेवाओं में सुधार। प्रश्न 14 है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न 15वां जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका यह मानना था कि अंग्रेज़ों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। प्रश्न 16वां है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ताकि पूरे देश पर जो नक्शा है तैयार करें, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाएं। सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और स्थानीय इतिहास है व फसलों का पता लगाया जा सके। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।